अगर ग्रांड लीग की टीम की अगर बात करें तो ग्रांड लीग का टीम हमेशा आपको सिलेक्शन परसेंट और सही सिलेक्शन परसेंट के अनुसार एक कॉम्बिनेशन भी देखना होता है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे देखना, कुछ लोग 5-6 का भी करते हैं, कुछ लोग 4-7 का भी करते हैं, कुछ लोग 3-8 का भी करते हैं। लेकिन आपको इस मैच में आप 4-7 का जा सकते हैं या 5-6 का जा सकते हैं। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको। और यहीं अगर आपको सिलेक्शन परसेंट कॉम्बिनेशन के वजह से एक कॉम्बिनेशन के अनुसार एक हमें सिलेक्शन परसेंट भी जानना होता है, जो प्लेयर सिलेक्शन परसेंट है। यहीं अगर विकेट कीपर की बात करें तो आपको सिलेक्शन परसेंट जो दिख रहा है आपको केएल राहुल का 88% है ना। यहीं अगर दूसरा नंबर यानी कि बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में पहला नंबर में जो आता है दुसेन है ना, इसका भी 83% सिलेक्शन है। यहीं अगर सुरेश अय्यर की अगर बात करें तो सुरेश अय्यर का आपको 85% सिलेक्शन दिख जाएंगे। और यहीं अगर ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो यानी कि आपका 75% इसका सिलेक्शन है ना। ग्रांड लीग के टीम में ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहीं अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर में एडम मार्करम जो है 94%, यानी कि ये खिलाड़ी को हर कोई टीम में रखने वाला है। कुछ ही लोग रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे, अगर ये फ्लॉप हुआ तो ग्रांड लीग विन करने में उसको आसान होगा, यानी कि वो ग्रांड लीग विन कर सकते हैं या फिर इसी की वजह से हार हो सकता है उन्हें। तो ये हो गया एडम मार्करम। और यहीं दूसरा नंबर अक्षय पटेल है ना। हमारे पास 2 खिलाड़ी ऐसे हो गए जो ऑलराउंडर से मिले। और यहीं अगर बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में सबसे पहले आपको दोस्तों 86% सिलेक्शन है, यानी कि केशव महाराज का है ना। और यहीं अगर 83% आप देख सकते हैं कुलदीप यादव का भी 83% सिलेक्शन है, ये भी खिलाड़ी हो गए। अभी फ़िलहाल के लिए बॉलर में मुझे इतना ही मिला। टोटल हो गए हमारे पास 8 खिलाड़ी, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हैं 8 खिलाड़ी, जिसमें से आपको इंडिया के 5 मिल जाएंगे और साउथ अफ्रीका के 3। क्या आपको लगता है कि ये 8 खिलाड़ी ग्रांड लीग की टीम में आ जाएंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें से आपको 3 खिलाड़ी फॉर्म नज़र आएगा। लेकिन कौन कौन सा खिलाड़ी आएगा ये भी बता रहे हैं आपको, कौन कौन सा खिलाड़ी है जो फ्लॉप आ सकता है। जैसे पहला नंबर की अगर बात करें विकेट कीपर, तो विकेट कीपर में आपको केएल राहुल है ना। अगर यहीं दूसरा नंबर की अगर बात करें बैटिंग की, यानी कि बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में सबसे पहले दूसन है ना। इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 9 क्रेडिट है। ग्रांड लीग के टीम में हमें क्रेडिट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि रिस्क है, लेकिन रिस्क है तभी आप ग्रांड लीग विन करेंगे। अगर ये फ्लॉप हुआ तो ग्रांड लीग विन करने में ज़्यादातर चांस रहेगा आपका, इस चीज़ में ध्यान रखना आप। एक मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इन दोनों में से एक ही के साथ चलना। जैसे कि मैं इस मैच में फ़िलहाल के लिए सुरेश अय्यर को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लाइनअप आने के बाद देखो, ग्रांड लीग की टीम में कंपटीशन का खेल है ये, है ना। मेरे और आपके ही बीच कंपटीशन होगा, यानी कि मेरे जैसा लाखों आदमी से आपका कंपटीशन होगा। यानी कि देखो, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अंधेरे में ना रहो, है ना। आप अगर सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल वाला सबसे ही ज़्यादा विनिंग करता है तो आपका ये गलत सोच है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, है ना। और यहीं अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर से दोस्तों मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है। एडम मार्करम और अक्षय पटेल को भी रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है इस मैच में, है ना। तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यहीं अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में आपको एक खिलाड़ी है जो आपको ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि कुलदीप यादव। ठीक है, मैं मानता हूँ ये खिलाड़ी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप एक अलग सोच से आपको टीम बनाना पड़ेगा, तभी आप ग्रांड लीग विन करना पड़ेगा आपको। ये मत समझना कि ये इससे विनिंग जोन भी बाहर हो जाएंगे, नहीं। ग्रांड लीग के टीम में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इस चीज़ में ध्यान रखना। टोटल आपके पास 5 खिलाड़ी हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हैं। अब इनकी जगह हमें 6 खिलाड़ी और लेना पड़ेगा, यानी कि 2 खिलाड़ी ऐसे लेंगे हम जो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रांड लीग जिताने में मदद करेगा। यानी कि 2 खिलाड़ी ऐसे लेंगे कि ग्रांड लीग जिताने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कौन सा खिलाड़ी, अगर सबसे पहले अगर बैटिंग की विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर में दोस्तों इस मैच में क्लासन को रखना बहुत ज़रूरी है आपको, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि संजू सैमसन भी खेलने वाला है, शायद आपको लाइनअप हो तभी आपको पता चलेगा ये सब, है ना। तो एक फ़िलहाल के लिए क्लासन को रखते हैं हम, है ना। यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में हम एक डेविड मिलर को रख रहे हैं, है ना। और यहीं अगर टी वर्मा खेलें, यानी कि यहीं अगर टी वर्मा खेले तो टी वर्मा के साथ हम जाएंगे, है ना। ये तो हमारा टर्म प्लेयर होता है। देखो 8% सिर्फ सिलेक्शन कर रखा है इसे, यानी कि 8% सिर्फ लोग देख रखा है। या फिर एक चीज़ और आया है
यानी कि साई सुदर्शन जो है ये भी खेलने वाला है इस मैच में। आप साई सुदर्शन के साथ भी जा सकते हैं अगर तिलक वर्मा के साथ अगर नहीं जाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ये खेले तो इसकी बात साई सुदर्शन खेले तो उसके बाद में हम बात करेंगे, आप इसे रख लेना। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस तरह से चलेंगे, है ना। टी वर्मा है, यहीं अगर रिंकू सिंह है तो रिंकू सिंह को मुझे नहीं ज़रूरी है इस मैच में रखना, खेले तो भी खेले ना खेले तो भी। और यहीं है यानी कि रिजा की अगर बात करें तो यानी कि रिजा की अगर बात करें तो फ्लॉप होने का ज़्यादातर चांस रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ में। और यहीं अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर में आपको एक चीज़ देख सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी और है जो साउथ अफ्रीका की तरफ से है ना। इस खिलाड़ी को आपको रखना चाहिए ग्रांड लीग की टीम में, ग्रांड लीग अगर आप खेलते हैं। और यहीं अगर सुंदर की अगर बात करें तो सुंदर अगर खेले तो आप चाहे तो ग्रांड लीग की टीम में, रिक्स ही होगा, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इसे अगर खेले तो रख सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर बात होता है। इस चीज़ में ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी भी यूट्यूबर का बात सुन करके आप कोई सा भी प्लेयर को रख दिए। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना, आपको ग्रांड लीग कंपटीशन का खेल है, ध्यान रखना। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इस चीज़ में ध्यान रखना। अब ये मत देखना कि चैनल का सब्सक्राइब या इसका कम है या कुछ, वो सब नहीं देखना है। अब मैं मानता हूँ छोटा सा चैनल है, लेकिन आपको सच बात बहुत बुरा लगेगा, ठीक है मैं मानता हूँ। यहीं अगर बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में दोस्तों इस मैच में यानी कि चहल भी शायद खेलेगा। अगर चहल अगर खेले तो आपको चहल को रखना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। यानी कि चहल अगर खेले तो यानी कि आप कुलदीप यादव को आप ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। यानी कि फ़िलहाल के लिए मैं चहल को बाद में देखेंगे, है ना। यहीं अगर बात करें मुकेश है, यहीं अवैस खान है ना, ये मुकेश है, अवैस खान है। और जैसे कि आपको इन दोनों के साथ तो हम फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन एक खिलाड़ी के साथ जो काफ़ी अच्छा प्लेयर है ना, विलियम्स, है ना, इस खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं आप ग्रांड लीग की टीम में। या फिर अगर दीपक चहल अगर खेले तो दीपक चहल के साथ जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। और खिलाड़ी है एक आपको यानी कि शामसी, है ना, शामसी के साथ भी आप जा सकते हैं। यानी कि फ़िलहाल के लिए तो मैं एक शामसी के साथ चलता हूं, है ना। यहीं अगर बात करें यानी कि अवैस खान अगर खेले तो, या फिर मुकेश खेले तो मैं एक मुकेश के साथ जाना चाहता हूँ, है ना। इस तरह से आप जा सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में। लेकिन आप कोशिश करना इस मैच में, ठीक है, कि बैटिंग को ज़्यादा लेंगे, यानी कि बैट्समैन को लेने का ज़्यादा कोशिश करना, इस तरह से होगा। और यहीं अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो कैप्टन सबसे पहले नंबर में अगर बात करें तो कौन सा खिलाड़ी है जो बन सकता है। यहाँ पे आपको देखो एडम मार्करम भी है, सुरेश अय्यर भी है ना। और यहीं अगर बात करें तो अक्षय पटेल भी है। यानी कि कुलदीप अगर बात करें तो कुलदीप को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं बनाओगे इस मैच में, इस चीज़ का ध्यान रहेगा, ये फ्लॉप जाने का ज़्यादा चांस है। और यहीं साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो आपको क्लासन है विकेट कीपर से, और डेविड मिलर है, ठीक है। रिक्स है मैं जानता हूँ, लेकिन ग्रांड लीग की टीम में रिक्स ही बनाना पड़ता है, तभी आप ग्रांड लीग विन कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बता दूं तो मैं किस तरह से जाना चाहता हूं दोस्तों, मैं सबसे पहले नंबर में जो जाना चाहता हूं अक्षय पटेल के साथ जाना चाहता हूं, और यहीं एडम मार्करम या क्लासन के साथ, इस तरह से मैं जाना चाहता हूं। बाकी लाइनअप आने के बाद ही कुछ मालूम चलेगा कि किस तरह से हम प्लेयर को सिलेक्शन करें। लेकिन याद रखना आप कॉम्बिनेशन के अनुसार ही टीम बनाओगे। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों।